हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना में। और आज हम लोग जो है क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आज हम लोग ये पढ़ इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की तरफ, उसको हम लोग देखेंगे, जो कि आपके 10th के एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा क्लास जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है स्टार्ट है, चालू है। ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6202491120, इस नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर ऑब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट का चाहिए, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, 10th और 12th दोनों में, तो आपको हर एक चीज का जो है आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे जो है आप किसी भी तरीके से जो है कोई भी नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आगे की तरफ, अगर कोई सवाल हो आप लोग हमसे जरूर पूछें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ अपने पहले क्वेश्चन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये ZnCuSO4। ठीक है, उसके बाद में इसकी अभिक्रिया हो रहा है, ZnSO4 हो गया और प्लस Cu। ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, कह रहा है कि यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, गौर से देख लें, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? ये वाला जो ये अभी हुआ है, ये अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अभिक्रिया भी अगर जो स्टूडेंट नहीं समझते हैं उसको वो ऐसे समझ ले, जिस तरीके से आप एक पत्ती लीजिए। ठीक है, चाय का पत्ती होता है, पत्ती लीजिए, प्लस आप दूध लीजिए। ठीक है, मिल्क लीजिए, प्लस आप चीनी लीजिए। ठीक है, चीनी ले लीजिए। ठीक है, और इन सब को मिला करके जब आप अभी गर्म करेंगे तो ये अभिक्रिया हो रहा है, और इससे क्या प्राप्त होगा हमको? चाय मिलेगा। क्या मिलेगा? चाय। तो ये हो गया हमारा प्रतिफल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? प्रतिफल। और ये क्या हो गया? अभिकारक। ठीक है, और ये अभिकारक में जो है भाग लेने वाले पदार्थ हो गए। तो इससे ये बन गया। तो हम लोग यही चीज पढ़ते हैं, और इसके अलावा जो कोई भारी भरकम कुछ भी नहीं है, यही सारा चीज रहता है, बस उसको जो है थोड़ा सा एक अलग तरीके से पढ़ा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कहा जाता है यहाँ पे जो हो रहा है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, इसको आप लोग देख लें। सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया जो किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि हम बताएं कि अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया, यानी ये सारा का सारा जो क्या है? रासायनिक ही अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करते हैं, परस्पर जो अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नया पदार्थ बना देता है। ठीक है, जैसे हम बताए थे अभी, क्या पत्ती ले लेंगे, दूध ले लेंगे, ठीक है, चीनी ले लेंगे, इन सबको मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बन जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं चाय। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे CaO लिया गया, और H2, यहाँ पे टू छोटा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, H2O लिया गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो एक पदार्थ है वो हमको मिल रहा है। तो ये दो अलग अलग है, ए और बी। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज है, और ये जब दोनों मिलता है आपस में तो हमको ये तीसरा प्राप्त हो जाता है। तो जब ये इस तरीके से हो, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी टू जो स्मॉल होगा वो कैपिटल हो गया, सी है, ठीक है, और ओ है। ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जब दोनों का हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्लियर है? एकदम सिंपल सी बात है। जैसे कोयला है, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाइए, ठीक है, तो वहां पे एक गैस उत्पन्न होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है, तो ये दोनों का दोनों जो है जब मिलता है, अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो दो अलग अलग चीज मिल करके एक अलग चीज बना रहा है, नया चीज बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर हम देख लें कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे ये अलग है, ये यहाँ पे ये भी अलग है, और यहाँ पे ये भी अलग है। तो यहाँ पे हमको तो लग नहीं रहा है कि ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व जो है, जैसे तत्व भी जो होते हैं उसमें कम क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं जानते तो हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी बेसिक तरीके से समझा देंगे। फिलहाल आप ये समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रियाशील तत्व जो है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर जो है, उसके यौगिक से हटाकर हटा देता है, या विस्थापित कर देता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देता है। ठीक है, देता है और अपने उस जगह पहुंच जाता है, और उसका स्थान स्वयं ले लेता है, यानी उसका स्थान क्या करता है, वो खुद ही ले लेता है। जैसे कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर पे जो है दबदबा बना करके उसका एरिया ले लेता है। ठीक है, उसी तरीके से तत्व में जितने भी तत्व है, उसी तरीके से क्रियाशीलता होती है उनकी, उनका एक समझिए कि एक पावर होता है। ठीक है, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल की जगह पे चला जाता है, उसको हटा देता है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया, उसको हटा दिया, हटा देने का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ये जो हो रहा है इसको अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जिस तरीके से हम दूध में जो है चीनी और पत्ती डाल करके उसको जो हम गर्म कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो अभिक्रिया है, यानी जो हो रहा है वो अभिक्रिया है। ठीक है, जो है चीनी पत्ती दूध वो आपका अभिकारक है। ठीक है, जो बनेगा वो प्रतिफल है। तो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। क्लियर है, अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, भाग लेते हैं। या जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से भी विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब नीचे में हम लोग देख सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जेड प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 है। ठीक है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया करने के बाद ZnSO4, ठीक है, प्लस H2O का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापित हुआ, क्या विस्थापित हुआ, तो Zn के पास Zn अकेला है, लेकिन यहाँ पे Zn के पास SO4 आ गया, यानी SO4 यहाँ से उठ करके इसके पास आ गया, यहाँ पर जब अभिक्रिया हुआ है तो इसके साथ में आ गया। ठीक है, तो जब ये इसके साथ में आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में इसके साथ आ गया तो ये विस्थापित हो गया, अपने स्थान को बदल दिया। विस्थापन का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। तो ये क्या किया, अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए FeCuSO4। ठीक है, FeCuSO4। तो अब यहाँ पे देखते हैं Fe तो यहाँ पे अकेला है पहले, लेकिन जब अभिक्रिया हो रहा है तो SO4 जो Cu के साथ में है, वो किसके साथ आ गया है, Fe के साथ में आ गया है। यानी ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया इसके साथ, यानी कि विस्थापन हो गया, यानी एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पे आना को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, विस्थापित हो गया। अब ये विस्थापित हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, विस्थापन अभिक्रिया क्रिया या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आगे हम इसको देख लेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसको भी समझ लें। द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों, वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया, अभिकारकों, अभिकारक नहीं, अभिकारकों के बीच में जो है किसका इस्तेमाल किया गया है, किसका आदान प्रदान होता है, आयन का। आयन क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन, दो होता है। एक आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, याद रखेंगे स्टूडेंट, धन आयन और ऋण आयन। तो आयन का आदान प्रदान होता है, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।
कितना विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें BaCl2, ठीक है, तो ये क्या है, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये क्या, सोडियम सल्फेट, नाम याद रखना। जब इन दोनों का आपस में अभिक्रिया हो रहा है, इन दोनों का आपस में अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखें जब दोनों का अभिक्रिया हो रहा है, ये एरो का निशान बताता है कि अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो जब दोनों का अभिक्रिया हो रहा है तो बी ए के साथ क्या आ गया, SO4 आ गया है, SO4 आ गया है। ठीक है, बी ए के साथ में, जबकि यहाँ पे Cl2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया बेरिलियम सल्फेट, हो गया ये, हो गया बेरिलियम सल्फेट, जबकि पहले क्या था, बेरिलियम क्लोराइड था। ठीक है, यानी कि एक उठ करके दूसरे जगह चल गया, फिर इसका भी जो है 2NaCl, तो Na के साथ क्या आ गया, Cl, जबकि Na के साथ Cl जो है, यहाँ पे Cl किसके साथ है, Ba के साथ, और Na किसके साथ था, SO4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का, यानी ये यहाँ से चल गया इसके साथ, और ये यहाँ से आ गया इसके साथ, जब अभिक्रिया हुआ तो। ठीक है, तो ये दो एक साथ में जो दो जगह विस्थापन हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम में ही क्या है, दो। ठीक है, तो दो जगह जो है विस्थापन अभिक्रिया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं, अभिक्रिया एक रासायनिक वियोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थ में टूट कर बदल जाते हैं। ठीक है, तब इन नए पदार्थों के कणों के मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होती है। ठीक है, पदार्थ के गुण जो है क्या होते हैं, भिन्न होती है पहले वाले से। तो एक से क्या हो रहा है, एक पदार्थ से क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक नए पदार्थ में जो है टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक नए पदार्थ में ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पे कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये एग्जाम में भी आता है, तो ये पे थोड़ा सा ये स्मॉल 3 होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जब बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया, यानी एक था, एक से जो है दो अलग अलग बन गया है, दो अलग अलग टूट करके बन गया, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, टूट करके दो अलग अलग अन्य पदार्थ बन गया है। ठीक है, तो जब टूट करके दो अलग अलग एक पदार्थ से बन जाए तो क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट का जब हम अभिक्रिया कर रहे हैं, ये एरो का निशान मतलब अभी तक अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, सल्फर ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, तो तीन अलग अलग यहाँ पर हमको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही है। ठीक है, तो वियोजन में एक ही पदार्थ रहेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ, वियोजन में एक ही रहेगा और इससे टूट करके दो या दो से अधिक बन जाएगा, तो ये हो गया आपका वियोजन। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो अलग अलग जगह है, वहां से जो है विस्थापित हो जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पर वो चला जा रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है, हाँ, विस्थापन अभिक्रिया, जैसे जेड CuSO4, तो Zn के साथ में क्या हमको देखने को मिल रहा है, SO4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, Zn यहाँ पे अकेला था पहले, जब अभिक्रिया हो रहा है, एरो का मतलब है कि अभिक्रिया हो रहा है इस साइड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अभिक्रिया होगा, तो Cu यहाँ पे अकेला रह गया और ZnSO4 हो गया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया। तो ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर हमने वीडियो बनाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और सोशल साइंस सारी चीजों का, अगर आप उसको देख लेते हैं और उस पर मेहनत करके आप जाते हैं तो 100% है कि आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करके जाया जाए एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है
कि जब मैग्नीशियम फीता जो है उसको जब जलाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है, सिंपल सा है, चमकीला होता है, ठीक है, और उजला होता है, बहुत बेहतरीन होता है, मिल जाता है मैग्नीशियम आपको, मैग्नीशियम D1 मिल जाएगा, और वो आप जो है हम वीडियो भी अपलोड किए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चुना है, अभी जस्ट आया था, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चुना है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये, चलिए नेक्स्ट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर है Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जरा गौर से देखिए, BaSO4 यानी Ba के साथ सबसे पहले हम देख रहे हैं SO4 आ गया है, Ba इधर है, SO4 इधर है, यानी ये जो है इसके साथ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि Na2Cl2 के साथ आ गया है, हाँ बिल्कुल, 2NaCl हो गया है, यानी कि दो, यहाँ पे भी Cl कितना है, 2 है, और Na भी कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे आगे में लिख दिया गया NaC2NaCl। तो इसका मतलब है ये दोनों ने जो है अपना स्थान बदला है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, दोनों जगह स्थान बदला जा रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ओके, ठीक है। एक ही विस्थापन में एक ही विस्थापित होगा, जैसे ये जो है एक एक के साथ विस्थापित होकर चल जाएगा, द्विविस्थापन में दोनों एक दूसरे में विस्थापित हो रहा है, गौर से देख ले, ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन पटना में चल रहा है, आप यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अभी ठीक है, क्या है, CuO+H2, अब यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, Cu+H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है भैया, किस, कैसा अभिक्रिया है, तो आपने अगर जस्ट 2-4 मिनट पहले अच्छे से सुना होगा, तो यहाँ पे एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे Cu है और साथ में O है, और यहाँ पे क्या है, Cu है, ठीक है, लेकिन O कहाँ चल गया है, H2 के साथ में O चला गया है, मतलब यहाँ पर एक बार विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ये हमको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एकल विस्थापन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, विस्थापन का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जरा गौर से देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, अपचयन, अपचयन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कुछ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हम देख लें क्या हो रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इसका, आगे इसका पूरा नोट्स यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम लोग अभी देखेंगे, ये पूरा नोट्स बना हुआ है, ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, या फिर पहले इसी को हम लोग देख लें, ठीक है। अपचयन, अपचयन में क्या हो रहा है, एक रासायनिक प्रक्रिया है ये, जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, पदार्थ, देखिए, उपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, उपचयन, उपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, पदार्थ में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी यानी कि ऑक्सीजन अगर बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो क्या होगा, उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, 2Mg+O2, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 Mg के साथ O साथ में आ जा रहा है, तो O साथ में आ जा रहा है मतलब क्या हो गया, इसका O साथ में आ रहा है, तो यह ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें हो रही है, यहाँ पे कार्बन है प्लस O2 है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, उपचयन। अब उपचयन से ठीक विपरीत होता है अपचयन, ठीक है, इसका ठीक उल्टा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी ऑक्सीजन की कमी आएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होता था, तो अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि उपचयन का विपरीत यानी कि उल्टा अपचयन है, जो तब होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जैसे यहाँ पे देख ले,
H2 + Cl, ये दोनों अलग अलग जब अभिक्रिया हो रहा है इसका, पूरे का जब अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या हम देख रहे हैं, 2HCl बना रहा है, यानी कि ये जो क्लोरीन के साथ में जो है हाइड्रोजन आ जा रहा है, तो हाइड्रोजन की क्या हो रही है यहाँ पे, वृद्धि हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चयन। अब चयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, अगर दोनों एक साथ हो जाए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो जा रहा है। ठीक है, दोनों अभिक्रिया एक ही में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ जब होगा तो उसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ऊपर की तरफ हम लोग देख लें, जो छूटा हुआ था। नीचे दिए गए अभिक्रिया में नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड जो है सही है। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। एक मिनट, अगर ऊपर छूट गया तो ऊपर वाला भी देख लें थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे CuO+H2। ठीक है, तो Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया, अपचयन। अभी हम लोगों ने देखा था अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझे थे अभी। ठीक। नेक्स्ट, उससे पहले अभी अगर छूट गया तो उसको भी देख लें कि अभिक्रिया सी, ये दो बार हो गया क्या, चलिए खैर ये लगता है कि प्रिंट हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट Na2SO4। ठीक है, ये तो हो चुका द्विविस्थापन। तो अब हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं, एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस समझने वाली बात है, हम अगर इत्मीनान से समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अभिक्रिया से तो में उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। उत्पाद बन रहा है तो उसमें उष्मा भी जो है उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या होगा, उष्मा छेपी होगा। ठीक है, उष्मा शोषी होगा, क्या होगा, या फिर प्रकाश संश्लेषी होगा। ठीक है, या फिर कुछ और होगा, इसमें से क्या होगा, तो इसका सही आंसर है A, उष्मा। तो उष्मा छेपी अभिक्रिया जो है, उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। उष्मा छेपी अभिक्रिया में ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें जो है उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है। जब उत्पाद बन रहा है तो उसमें जब उष्मा की उत्पत्ति होगी, ठीक है, तो वो होगा उष्मा छेपी। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। ठीक है, चिप की थैली, चिप्स जो होता है लेस वगैरह, उस थैली में जो है कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है AB+CD, AD+CB हो गया अभी के लिए आपका। ठीक है, तो ए के साथ में क्या आ गया है, ए के साथ में डी आ गया है, ए के साथ में डी आ गया तो AD हो गया ये। ठीक है, अब बी के साथ क्या आ गया, बी के साथ सी आ गया, बी के साथ सी आ गया, तो ये क्या हो रहा है, हम लोग ऊपर में देखे थे, ये अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये उभय विस्थापन, उभय का मतलब होता है दो। ठीक है। ठीक है, दोनों में विस्थापन हुआ है, इसका इसमें गया, इसका इसमें आया, तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। दूध से घी बनना कैसा परिवर्तन, बहुत एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एक न एक रहेगा। रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, दोनों इसी है, रासायनिक और भौतिक दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन है इम्पोर्टेंट, टेंथ के एग्जाम के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूध से दही का बनना, तो दूध से दही बनने का क्या मतलब है, दूध से दही का बनने का मतलब है रासायनिक। कैसे समझेंगे कौन रासायनिक अभिक्रिया है, कौन जो है भौतिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है, जैसे आप कागज को जला दीजिए तो फिर से क्या कागज बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है।
ठीक है। आप ऑल आउट को जलाते हैं, आप ऑल आउट के जलाने के बाद फिर से उसको वापस उसी हालत में ला सकते हैं तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। आप जब चाय बनाते हैं तो चाय जब बनाते हैं तो क्या आप फिर से उसको चाय पत्ती और चीनी को फिर से उसी रूप में ला सकते हैं और दूध को तो नहीं ला सकते। ये रासायनिक अभिक्रिया है। बिरयानी है, ठीक है, तो बिरयानी जो पहले फॉर्म में था कि आप बनने के बाद उसको फिर से उसी तरीके से ला सकते हैं तो नहीं ला सकते, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सारा का सारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में क्या है कि आप फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे बर्फ को जब हम पानी बनाएंगे तो पानी को बर्फ बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, भौतिक अभिक्रिया। एक चेयर को उठा करके उधर रख दिए, उस साइड से चेयर को उठा के इस साइड रख दिए, तो ये हमारा हो गया भौतिक अभिक्रिया। अभी हम जाना है, कल हम कहीं और रहेंगे, ये हमारा हो गया भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, फिर से हम वापस यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो वैसा अभिक्रिया जिसको फिर से वापस उसी रूप में लाया जा सके, वो होगा आपका भौतिक अभिक्रिया। और जो फिर से उसी रूप में वापस नहीं लाया जा सके, वो क्या हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो दूध से दही का जन्म क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। पनीर बनना क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि फिर से आप दूध नहीं खा सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जैसा कि अभी हम जस्ट बता चुके हैं। ठीक है, चीनी, ठीक है, चीनी हो गया प्लस दूध हो गया, ठीक है, मिल्क प्लस चाय पत्ती हो गया, ठीक है, टी पत्ती। तो ये सब मिलकर के क्या बना दिया, आपका चाय बना दिया। ठीक है, ये सब मिलकर के, तो ये सब जो भाग ले रहा है, ये जो भाग लेता है, ये किस साइड वाला, बाईं तरफ वाला, लेफ्ट साइड वाला, ये सारा का सारा जो होता है, बोला रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो ये सब अभिक्रिया में भाग लेने वाला चीज है। तो ये जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। और जो बन करके तैयार होता है, इसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या, उत्पाद या प्रतिफल, याद रखेंगे। जब बन करके तैयार हुआ तो उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, हो रहा है तो अभिक्रिया हो रहा है। ये अभिक्रिया क्या है, यानी जो ये प्रोसेस हो रहा है, एरो का जो निशान है, प्रोसेस हो रहा है, तो ये अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिकारक। ठीक है, जैसे सी, या फिर ऐसे समझ ले, बड़ा सिंपल सा है, H2 प्लस O, तो क्या हो जाएगा, एरो अभिक्रिया होगा तो H2O। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जल बन गया। ठीक, इससे पहले गैस था। ठीक है, अब बन गया जल, तो H2O। तो ये दो अलग अलग चीजें, ये दोनों मिलकर के जो है एक जल को बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जो है, ये दोनों चीज जो है, जो मिल करके कुछ नए चीज को बना रहा है, तो ये हो गया अभिकारक। ये हो गया अभिकारक। तो अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है, ये अभिक्रिया में भाग लेकर के क्या निर्माण करते रहा, जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन अच्छे खासे जो है पूछ लिए जाते हैं। एकदम सिंपल सा एक ही क्वेश्चन को अक्सर इधर से उधर घुमा करके जो पूछा जाता है। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, ये सिंपल सा है, एग्जाम में बार बार आता है, इसीलिए इसको हम डाल दिए। नेक्स्ट, अम्ल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होता है तो लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है, बिल्कुल याद रखिए। जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है, जब दोनों का अभिक्रिया होता है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा तथा जल बनाता है। यह अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, यह उदासीनी अभिक्रिया है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, क्यों, क्योंकि जब निश्चित मात्रा में आप अम्ल को और क्षार को मिलाते हैं तो ये उदास हो जाता है, इसका कोई खट्टा या क्षारीय जो है, कड़वा स्वाद नहीं रह जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोगों को अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट वगैरह है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो ये चैप्टर 1 था। अगर 10th ऑनलाइन आप लोग करना चाहते हैं, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारे नोट्स चाहिए, जैसे अभी इसमें 16 ही ऑब्जेक्टिव को डील किया गया है। करीब करीब आपको हर सब्जेक्ट का जो है 75 से लेकर के 200 के आसपास, इस बीच में हर एक चैप्टर का जो है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है। सब्जेक्टिव आपको अच्छे खासे जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। और एग्जाम के टाइम में जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको दिए जाएंगे हमारे द्वारा, जो कि एग्जाम में उससे आने की अधिक से अधिक संभावना होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, कि ऑटोमेटिक आपको मोबाइल पे चला जाए। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।